नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। खबर जबलपुर से। जबलपुर में वैलेंटाइन डे पर अश्लीलता के विरोध में हिंदू सेवा परिषद ने भंवरताल गार्डन में प्रदर्शन किया है। भंवरताल गार्डन की तालाबंदी करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि अश्लीलता फूहड़ता रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। प्रेमी जोड़ों द्वारा गार्डन में अश्लीलता और फूहड़ता फैलाई जा रही है। ये बड़ी खबर है। जबलपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। दरअसल वैलेंटाइन डे के मौके पर अश्लीलता के विरोध में हिंदू सेवा परिषद ने भंवरताल गार्डन में प्रदर्शन किया। हम करेंगे देश के धर्म की रक्षा। हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हिंदू सेवा परिषद ने संस्कारधानी जबलपुर के सभी गार्डनों में तालाबंदी की है। वो इसलिए कि कोई भी अवैध जोड़ा, कोई भी प्रेमी जोड़ा यहाँ पर आकर अवैध कार्य न करे, अश्लीलता न फैलाए, फूहड़ता न करे। और लव जिहाद को हमारा रोकना सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य है, क्योंकि मुस्लिम युवक जो हैं हमारी भोली वाली हिंदू माताओं को, बहनों को बहला फुसला के वैलेंटाइन डे के दिन रूम में ले जाते हैं, कैफे ले जाते हैं, गलत हरकत करते हैं। उसका परिणाम सही नहीं निकलता है। उसके रोकथाम के लिए हिंदू सेवा परिषद दिन भर जबलपुर में पैनी नजर रखेगा, गश्त करेगा और कहीं भी कोई गलत चीज पाई जाएगी तो अपने स्तर पर उसकी कार्रवाई करके रोकेगा और वैलेंटाइन डे का पुरजोर विरोध हर वर्ष जैसा करता है वैसा करेगा। और न्यूज 18 संवाददाता श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, हिंदू सेवा परिषद या जो भी ये संगठन है, क्या कानून अपने हाथ में नहीं ले रहा है? दूसरा, भंवरताल गार्डन में तस्वीरें दिख रही, ताला लगा दिया। 14 तारीख को, 14 फरवरी को इन्हें याद आ रही, क्या बाकी दिनों में भंवरताल गार्डन में तस्वीरें नहीं दिखती क्या इन्हें? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, क्योंकि वैलेंटाइन डे है और आज जो प्रेमी जोड़े जो भी हैं अपने हिसाब से अपने अपने प्रेम का इजहार करते हैं और वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन यहाँ जबलपुर में ये देखने मिला कि हिंदू सेवा परिषद आज जो भंवरताल गार्डन है उसके सामने उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए उसमें तालाबंदी कर दिया। तालाबंदी करना कहीं ना कहीं ये तो गलत है ही, क्योंकि देखिए जोड़ी जरूरत नहीं कि प्रेमी जोड़े ही वहाँ आए, परिवार सहित भी लोग आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, आते हैं, गार्डन बनाई है घूमने के लिए। लेकिन उसके बावजूद ऐसी चीजें करना कहीं ना कहीं ये कानून में हाथ लेने के बराबर, क्योंकि इसके पहले पुलिस के अधिकारियों का भी मामले में कहना था कि इस मामले को लेके हम कुछ रोक टोक नहीं कर सकते, लेकिन यदि इनके द्वारा किसी प्रकार गलत कदम यदि उठाया जाएगा जरूर इन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आज हिंदू सेवा परिषद द्वारा जो भंवरताल गार्डन सहित अन्य गार्डनों में तालाबंदी की गई है, साथ ही उनका कहना साफ तौर पर यह है कि जो फूहड़ता और अश्लीलता फैलाएंगे, लेकिन ऐसा कोई मामला भी इसमें देखने तो मिला नहीं कि प्रेमी जोड़े हों और फूहड़ता अश्लीलता फैला रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी तालाबंदी की। साथ ही इनके इस मामले को लेकर यह भी इनका कहना था कि लव जिहाद का मामला भी सामने आता है, क्योंकि देखिए साल भर तक ये चीजें चलती रहती है और लेकिन तब इनके द्वारा बाहर नहीं निकला जाता, ना कोई मामला उठाया जाता। लेकिन जब ऐसे जो आयोजन होते हैं जैसे यानी कि मकसद अपनी सियासत, अपनी राजनीति चमकाना एक बड़ा नजर आता है इसके पीछे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देश की रक्षा कौन करेगा? और खबर मंदसौर से, जहां सीतामऊ इलाके में प्रेम प्रसंग की वजह से लड़की की मां ने खुदकुशी कर ली। शव को लड़के के घर के बाहर रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि मृतक महिला की बेटी का गांव के एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ दिन पहले लड़की लड़के के साथ कहीं चली गई थी, जिससे परेशान होकर लड़की की मां ने फांसी लगाकर जान दी। दोनों भाई बहन हुए सगे, दोनों भाई बहन हुए सगे, अलग अलग नहीं है, एक ही परिवार के रहते हैं। इसने गलती की। और झाबुआ के करवड़ बस स्टैंड में बड़ा हादसा हो गया। स्कूली छात्र को डीजे वाहन ने टक्कर मार दी, जिस दौरान छात्र का पैर टूटकर अलग हो गया। वहीं बता दें कि गाड़ी चालक नशे में धुत था और गाड़ी से शराब की खाली बोतलें भी बरामद हुई। वहीं ग्रामीणों ने गाड़ी चालक की जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। और बड़ी खबर दतिया से, जहां कैंट एरिया में ग्रेनेड फट गया है। ग्रेनेड की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। ग्रेनेड तोड़ने के दौरान हादसा पेश आया है। कबाड़ में ग्रेनेड मिला हुआ था। कैंट एरिया में ये ग्रेनेड बरामद हुआ। वसई थाना क्षेत्र के जैतपुरा की घटना है ये। अशोक शर्मा, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अशोक युवक घायल हुआ है, क्या स्थिति है अभी और कैसे ये ग्रेनेड वहां पहुंचा था? देखिए प्रशांत, ये जो बसई का एरिया है जी ये यूपी के बबीना के कैंट एरिया से लगा हुआ है। जी करीब 8-10 किलोमीटर में फील्ड फायरिंग होती है यहाँ पे, जो आर्मी के जवान जो प्रैक्टिस के दौरान फील्ड फायरिंग करते हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे ग्रेनेड होते हैं जो कुछ टेक्निकल कारणों से फट नहीं पाते हैं और वो साबुत गिर जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारी कीमती मेटल होती है जैसे तांबा, पीतल वगैरह। तो उसके लालच में ये गरीब लोग उस प्रतिबंधित क्षेत्र में तार फेंसिंग के बीच से घुस जाते हैं और बीन का लाते हैं और बाद में उनको मेटल निकालने के लिए तोड़ते हैं ताकि वो मेटल बाजार में बिक सके। तो ये हादसा भी इसी वजह से हुआ। ये कुछ आदिवासी बच्चे थे, इस प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गए और एक ग्रेनेड बीन के लाए थे और उसमें से मेटल निकालने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान ये ग्रेनेड एकदम से फट गया और ये बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 2 जो घायल हो गए हैं उनको झांसी मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है। जी प्रसाद, शुक्रिया आपका अशोक इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। जी। और इंदौर के हुकुमचंद अस्पताल में आंख की सर्जरी के दौरान हुई 62 साल की मरीज की मौत के मामले में 6 सदस्यों की जांच कमेटी गठित की गई। इतना ही नहीं, मोतियाबिंद की सर्जरी कर रहे डॉक्टर कमला आर्य को सीएमएचओ ने तुरंत हटाकर जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को हुकुमचंद अस्पताल में आंख की सर्जरी के दौरान नॉर्थ टोडा के रहने वाले 62 साल की महिला मरीज की मौत हो गई थी। मौत की घटना के बाद सीएमएचओ ने तुरंत सर्जरी करने वाली चिकित्सक डॉक्टर कमला आर्य को हुकुमचंद पॉलिटेक्निक से हटा दिया और उन्हें जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। सिविल सर्जन डॉक्टर GL सोढ़ी के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो इस मामले की जांच करेगी और सर्जरी के दौरान हुई चूक का पता लगाएगी। और हुकुमचंद अस्पताल में उसको जो है लोकल ब्लॉक दिया था, जो कैटेक्टर के लिए दिया जाता है। तो ब्लॉक के दौरान ही उसको जो है एकदम सडन शॉक में चली गई। उसको CPR वगैरह भी दिया, मैनेजमेंट करने की भी कोशिश करी और उसके बाद फिर उसको जो है MY अस्पताल भी रेफर किया गया था। तो चूँकि उनकी डेथ हो गई वहाँ पे और कल फिर शाम को पोस्टमार्टम भी हो गया, तो मैडम को वहाँ से हमने जिला अस्पताल में अभी तो किया हुआ है। उसके साथ ही साथ एक कमेटी फॉर्म कर दी गई है। कमेटी के जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी। खबर जबलपुर से, जहां अवैध गांजा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक फरार हो गया है। 10 किलोग्राम से ज्यादा अवैध गांजा बरामद किया गया है। रेलवे स्टेशन से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि अवैध गांजा गुजरात ले जाया जा रहा था, उसी दौरान आरोपियों को पकड़ लिया गया। GRP थाना पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। 10 किलो गांजा, बड़ी खेप बताया जा रहा है, गांजे की बरामद की गई। मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अवैध रूप से गांजा लिए बैठा है। इस सूचना पर विधिवत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 10 किलो 610 ग्राम गांजा बरामद हुआ था, जो मौके पर ही जब्ती कर और विधिवत कार्रवाई करते हुए थाना लाया गया था। आरोपी को के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसे न्यायालय पेश किया गया। और इंदौर में 15 फरवरी को दशहरा मैदान पर होने वाली टी राजा की सभा को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। इस सभा को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस ने कहा कि एक और यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया का विवाद चल रहा है। वहीं इंदौर में टी राजा की सभा हो रही है, जिसमें कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ बातें कही जाएंगी। इस सभा का आयोजन हिंद रक्षक संगठन कर रहा है, जो कि बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ का है। कांग्रेस नेता ने इसे लेकर कहा है कि टी राजा खुलेआम देश के अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ बातें बोलते हैं और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को हिंदू हित की बात में हमेशा से आपत्ति रहती है। कार्यक्रम हिंदुओं को एकजुट होने के उद्देश्य से किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी आपत्ति ले रही है। तो दरअसल इंदौर में टी राजा की सभा होने जा रही है और इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष ने, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और
जवाब बीजेपी की ओर से दिया गया कि इस तरह के हिंदू हित की बात करने पर हमेशा दिक्कत रही है कांग्रेस को। आपको बता दें कि एकलव्य गौड़ का संगठन ये सभा आयोजित कराने जा रहा है टी राजा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।